हाँ तो भाई हमने लास्ट वीडियो में अभी तक हमारी 12 प्रॉपर्टी ले ली थी लॉगरिथम की, करेक्ट। और अभी तक शायद आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपको 12 प्रॉपर्टी याद नहीं होंगी ना तो फिर आपका काम चलने वाला नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल भी आपका काम चलने वाला नहीं है, करेक्ट। सो उसके आगे हम लोग कुछ बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हम लोग, साइन ऑफ लॉगरिथम। साइन ऑफ लॉगरिथम, साइन ऑफ लॉगरिथम मतलब लॉग कब पॉजिटिव और लॉग कब नेगेटिव आउटपुट देगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। साइन ऑफ लॉगरिथम का मतलब लॉग का चिन्ह, कि लॉग कब पॉजिटिव देगा और लॉग कब नेगेटिव देगा, करेक्ट। ये तो बात हमें पता है कि लॉग आउटपुट सारे देता है, पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी देता है, जीरो भी देता है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कब पॉजिटिव देगा और कब नेगेटिव देगा। जीरो कब देगा, जब उसका इनपुट क्या हो, 1 हो। बेस 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 1 नहीं है, पॉजिटिव है, तो log 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0 होता है। समझ रहे होंगे आप। तो साइन ऑफ लॉगरिथम का मतलब ये है, साइन ऑफ लॉगरिथम में हम दो बात लिखेंगे। इफ देखिए लॉगरिथम में हमारा ये लॉगरिथम फंक्शन होता है fx बराबर log a टू द बेस b। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि भाई ये जो log a टू द बेस b कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमको बताना है। तो हम लिखेंगे इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट both are lies same side of unity। यूनिटी मतलब 1, या तो दोनों 1 से बड़े हैं या 1 से दोनों छोटे हैं, लेकिन 0 से बड़े होने चाहिए। क्या कहा उसने, ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट, बेस ये हो गया और ए यहां आर्ग्यूमेंट है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं। ए जो है वो आर्ग्यूमेंट है, ए जो है वो क्या रे बाबा, आर्ग्यूमेंट है, और बी क्या रे बाबा, बेस, जो बेबी को पसंद है, करेक्ट। ए इज द आर्ग्यूमेंट एंड बी इज द बेस। उन्होंने क्या कहा, यदि बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी। सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, या तो दोनों 1 से बड़े हैं और या दोनों 1 से छोटे हैं, मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमें पता है बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। इनपुट ये तो 0 दे दिया, ये 1 नहीं होना चाहिए लॉग का बेस, या तो इस मोहल्ले में होना चाहिए, ए और बी दोनों या तो इसमें होना चाहिए और या फिर इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा है 1 के या तो दोनों एक साइड होने चाहिए, या तो मतलब दोनों 1 से बड़े होने चाहिए, बीच में लिख दिया मैंने और, या फिर 1 से दोनों क्या होने चाहिए, छोटे, लेकिन 0 से तो बड़े होने ही चाहिए। तो इन दिस केस log बेस बी ए, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा रे बेटा, पॉजिटिव देगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, पॉजिटिव। दैट मीन्स आई एम सेइंग कि 0 के इधर तो हो नहीं सकता, दिस इज द डेंजर एरिया, ये वाला इलाका इज डेंजर, ये हमारा डेंजर एरिया है, और 0 से ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस 1 नहीं होता इसीलिए गोला लगा दिया, 0 भी नहीं होना चाहिए इसीलिए गोला लगा दिया, 0 इनपुट भी नहीं होना चाहिए, ना तो ए का वैल्यू 0 होगा ना बी का वैल्यू 0 होगा। हाँ, ए का वैल्यू 1 हो सकता है,
लेकिन b का वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि b यहां पर क्या है, बेस है। तो या तो दोनों इस मोहल्ले में हो, कौन कौन, बेस और कौन, आर्ग्यूमेंट, और या फिर दोनों इस मोहल्ले में हो। तो इन दिस कंडीशंस या इन दिस सिचुएशन द log a to the base b is gives positive output, you must remember। मतलब इसमें आपको कोई दो राय ही नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पहला। क्या है इसमें, ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड दिस इज दैट डायग्राम फॉर दिस पॉइंट। करेक्ट। ये मैंने सर्कल क्यों किए हैं, ये मैंने गोले क्यों किए हैं, इस बात का आपको शायद अंदाजा लग गया होगा, क्योंकि लॉग कभी भी 0 नहीं लेगा और 1 तो ले सकता है, a का वैल्यू 1 हो सकता है, लेकिन b 1 नहीं हो सकता, और दोनों ही बंदे पॉजिटिव होंगे, इसीलिए डायग्राम 0 के राइट साइड ही बनेगा। जो भी खेल खेला जा रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में खेला जा रहा है, 1 के रेस्पेक्ट में खेला जा रहा है, बिकॉज 1 यूनिटी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। यूनिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप उतार लें। ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव। सो दिस इज द साइन डायग्राम का पहला पॉइंट हो गया। सो अब मैं इसे मिटा देता हूं। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट एंड मैं इस डायग्राम को भी मिटा देता हूं। मैं इस लिखी हुई लैंग्वेज में कुछ करेक्शन करता हूं जहां पर रिक्वायर्ड है। करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, बिना करेक्शन तो काम चलेगा नहीं। सो गाइज जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें वही बात, दिस इज सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है साइन डायग्राम का। ए बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज अपोजिट साइड, इसे रफ करना पड़ेगा, ऑपोजिट लिखना पड़ेगा यहाँ। ऑपोजिट मतलब एक आगे है तो एक पीछे, ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, नेगेटिव। मतलब इन दिस कंडीशन द आउटपुट ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, नेगेटिव। सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज 0 एंड दिस इज व्हाट, 1 पे क्या लग गया, गोला। दिस इज द डेंजर एरिया, दिस इज द डेंजर एरिया फॉर लॉगरिथम। नाउ अगर a इधर है तो b इधर है, पहला सिचुएशन, और दूसरा सिचुएशन a अगर इधर है तो b इधर होना चाहिए। तो इन दिस सिचुएशंस द log base ba, द आउटपुट गिव्स व्हाट, नेगेटिव। द आउटपुट गिव्स व्हाट, नेगेटिव। दैट मीन्स यदि बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर लाइज अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, नेगेटिव। समझ रहे होंगे आप लोग ये बात। सो बहुत ही आसान सी बात है, इस बात को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे बच्चा लोग। करेक्ट, वेरी गुड। सो इसे भी आप छाप लें, इसे भी आप कॉपी कर लें अगर आपको इच्छा हो रही है तो। करेक्ट, या फिर मोबाइल से आप अपना स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आप लोग टीचर से ज़्यादा स्मार्ट हैं और बच्चा होता भी है। खैर बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट होना चाहिए इस दुनिया में, स्मार्ट के बिना कोई काम नहीं चलता है। करेक्ट। द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, द बेस एंड द आर्ग्यूमेंट। ये बेस और आर्ग्यूमेंट अभी क्लियर हो गया होगा कि इसको मैं बेस बोल रहा हूँ एंड किसको मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, कौन सा बेस होता है एंड कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है। करेक्ट। सो दिस इज अवर द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द साइन डायग्राम ऑफ व्हाट, लॉगरिथम। करेक्ट। सो इसे अब मैं मिटा देता हूँ। सो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए सर, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं चेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल है चेक फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला क्वेश्चंस, log base 2 3। दूसरा क्वेश्चंस, log 4 the base is half। तीसरा क्वेश्चंस, log base 1/2 and this is 1/3। and the fourth question is what, log base 3 and this is 1।
and the fifth questions is what? Log base 1 and this is 3, and the sixth questions log minus 3 base and this is 2, and the 7 questions log 3 and this is minus 3. So there are 7 questions regarding this, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है या उसकी वैल्यू क्या है. नाउ वी चेक. देखिए ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, इसे हम नाम दिए आर्ग्यूमेंट. और ये हमारा क्या है बाबा? बेस. मैंने कहा था कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर 1 के सेम साइड है तो लॉग का आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव. तो आप देख सकते हैं 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो फिर देगा कितना? वी डोंट नो. नाउ इन दिस केस बेस एक से छोटा है, आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, तो ये अपोजिट साइड है, नेगेटिव. ये दोनों 1/3 1/2 दोनों 1 से छोटे हैं, सेम साइड है, मतलब क्या देगा? पॉजिटिव. नाउ बेस फुलफिल हो रहा कंडीशन, इनपुट अगर 1 है तो ये क्या देगा? 0. नाउ बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसीलिए दिस इज नॉट डिफाइंड. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड. या फिर डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हैं, डीएनई, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इस केस में दिक्कत क्या है? इनपुट नेगेटिव है, सो दिस आंसर इज व्हाट? डज नॉट एग्जिस्ट. तो गाइस इस बात का ध्यान रख लीजिए कि लॉग कब पॉजिटिव वैल्यू देगा और लॉग कब नेगेटिव वैल्यू देगा. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कितना होगा वो कुछ क्वेश्चंस में हम तो वैल्यू निकाल सकते हैं और समटाइम्स नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो वैल्यू लॉग टेबल से निकाली जाएगी. फिर किससे निकाली जाएगी बाबा? लॉग टेबल से निकाली जाएगी. सो दिस इज द साइन डायग्राम ऑफ लॉगरिथम. ठीक है. अगर 1 से दोनों 1 के दोनों सेम साइड में है तो आउटपुट ऑफ लॉगरिथम इज पॉजिटिव, और 1 से दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब 1 से 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए. समझ रहे हैं नहीं समझ रहे भैया? तो ये आपके दिमाग में घुस रही है कि नहीं घुस रही है बात? तो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि भाई आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस साइन डायग्राम. करेक्ट. तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसे मिटा दिया जाए. करेक्ट, इसे मिटा दिया जाए. आगे बात करते हैं. आगे बात करते हैं. 2 नोट लिखते हैं, कुछ और नोट. करेक्ट. नोट लिखते हैं. पहला नोट, बिफोर सॉल्विंग logarithm equation, before solving logarithm equation, first we make base of all the log, make base of all the logarithm should be same. क्या कहा उन्होंने कि भाई जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम इक्वेशंस का या लॉग का, तो सारे लॉग का बेस सेम होना चाहिए. बेस ऑफ ऑल द लॉगरिथम शुड बी सेम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बेस सेम होगा, क्योंकि तभी तो हम लोग डील कर पाएंगे कि भाई ये किस बेस पर बोल रहे हैं. तो सबका बेस तो क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए. सेम बेस होगा तो तभी हम डीलिंग कर पाएंगे और तभी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेलजोल खाएंगे. जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग बेस के है, कोई यहाँ खड़ा है कोई यहाँ खड़ा है, तो उनको कैसे एनालिसिस करेंगे आप? जैसे किसी बॉडी का भी डिस्कशन करना है फिजिक्स में, तो हम लोग उनको सब एक को सेम बेस पर लाते हैं या सेम प्लेन पे लाते हैं. करेक्ट.
तो ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट प्लेन में कोई डिफरेंट प्लेन में, तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, तो क्या होना चाहिए, मेक बेस ऑफ ऑल द लॉगरिथम शुड बी क्या होना चाहिए, सेम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा लॉगरिथम शुड बी सेम, तो बेस हम चेंज सेम कैसे बनाएंगे? बेस सेम बनाने के हमारे पास बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या फिर कोई और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो लॉगरिथम शुड बी सेम, बेस ऑफ ऑल द लॉगरिथम शुड बी सेम, करेक्ट। तो बेस को सेम बनाने के लिए हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम, द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम या लॉग, after solving the questions of log, we always cross verify या cross check, we always cross check our answer with original questions। भाई जो भी क्रॉस चेकिंग होता है ना वो ओरिजिनल के साथ ही है, विद ओरिजिनल क्वेश्चंस। हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस के साथ उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब जब भी हमें कहे कि भाई x का वैल्यू निकालना है या किसी और अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है तो हमें क्रॉस चेक करना ही है, करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो आप डोमेन निकाल लो पहले ही, उसी डोमेन के अंदर की वैल्यू लो, और या फिर आप बिना डोमेन निकाले, डोमेन का मतलब समझ रहे हैं आप, उसकी x की वैल्यू का सेट निकाल ले जिसके लिए वो दिया गया फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो या तो क्या करो आप सीधा सीधा पहले डोमेन निकाल लो, और या फिर डोमेन नहीं निकालते हो तो लास्ट के अंदर जो भी आए उसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। बात समझ रहे हैं? या फिर आप इसी चीज का या फिर और करके भी लिख सकते हैं, और बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस फर्स्ट वी चेक डोमेन का मतलब समझ गए होंगे आप, डोमेन ऑफ ऑल द लॉगरिथम, करेक्ट। सारे लॉगरिथम को एक कॉमन वैल्यू पर डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसा कर लें और या फिर बिना डोमेन निकाले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें और फिर लास्ट में उसे चेक कर लें। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमेन निकाल लें। क्या निकाल लें, डोमेन। मतलब कौन सी वैल्यू का सेट बना लें, इनपुट का सेट बना लें जिसके लिए दिया गया हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, करेक्ट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम, करेक्ट। सो इसे भी आप अपनी कॉपी में उतार लें या फिर जो आपको लगे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें, लाइक स्क्रीनशॉट ले लें, सही बात है, और या फिर जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। सो दे आर वेरी गुड पॉइंट रिगार्डिंग द क्वेश्चंस सॉल्व ऑफ लॉगरिथम, करेक्ट। सो इसे आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीच में और थ्योरी आएगी तो बीच में ले लिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे बाबा? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही है। एंटीलॉग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रेजेंट लॉग, एंटीलॉग का मतलब क्या होता है, लॉग को हटाना, लॉग का उल्टा एंटी। तो जो प्रेजेंट लॉग का बेस है वो सामने वाले का बेस बन जाता है और वहां से कौन हट जाता है, लॉग हट जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी टेक सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द लॉगरिथम। लॉग के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और वो है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
find the value of x, find the value of x if, find the value of x if log base 10 and x square minus 12x plus 36 is equals to 2. सही है, इज इक्वल्स टू 2. यहां से हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए, जो इस लॉगरिथम इक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाई. मतलब ऐसा x चाहिए तो ये इस लॉग का क्या हो गया? इनपुट. ये इस लॉग का क्या हो गया? बेस. और ये इसके बराबर में दिया हुआ है. तो एक बात बताओ यार, अगर x निकालना है ना आपको, क्या निकालना है बाबा? x. तो x किसके जाल में है? इस लॉग के जाल में. तो जब यहां से लॉग निकले तब हमारा काम बनेगा. मतलब यहां से लॉग हटे, और लॉग हटाने का तो एक ही रास्ता है. कौन सा? वो है एंटी लॉग. तो मतलब प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का क्या बन जाता है? बेस. करेक्ट. और लॉग वहां से हट जाता है. तो पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये इसका डोमेन निकाल लिया जाए, जैसे अभी अभी हमने किया. या फिर कुछ भी मत करिए, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो ये 10 इसके नीचे जाएगा, लॉग यहां से हट जाएगा. तो मैं यहां पे एक लैंग्वेज लिख दूं, यूजिंग एंटी लॉग. जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा, लॉग हट जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 10 की पावर कितना बेटा? 2. और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 12x एन प्लस 36 और ये कितना? 100. 36 माइनस 100 बराबर 0. 36 में 100 गया, कितना बचा? 36 में कितना बच गया? 100. 36 और 4 40, 64 बच गया. कितना बच गया? 64. 64 बच गया, वो भी नेगेटिव. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 बराबर कितना? 0. शायद मैंने ठीक लिखा, क्योंकि 36 और क्या करोगे? 36 और कितना भाई? 64. 36 40 और 100. करेक्ट. 36 में 100 गया, कितना? 64 बच गया, वो भी किसका? नेगेटिव. क्या इसका फैक्टर हो रहा है भाई? 8 अंडे अंडे 64, 8 और यहां कितना? 12. 16 और 4 हो रहा है भाई, 16 और 4 हो रहा है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना? 16x माइनस 64 बराबर कितना? 0. तो x साइड टेक कॉमन, x प्लस कितना? 4 एंड माइनस 16 इज कॉमन, x प्लस कितना? 4 इज इक्वल टू कितना? 0. सो व्हाट अबाउट दिस? x माइनस 16 इंटू x प्लस कितना? 4 बराबर कितना? 0. सो देर आर द टू वैल्यूज, x बराबर 16 और x बराबर कितना रहे? -4. बट वी डोंट ट्रस्ट, इस आंसर पे हम लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे. इसका क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपने इसका डोमेन नहीं निकाला है. क्या नहीं निकाला है? डोमेन. तो इन दोनों ही वैल्यू का क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं. यहीं पे इस लॉग को डिफाइन करने के लिए यहीं चेक कर लेते हैं. फॉर डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, डोमेन के पॉइंट के अनुसार लॉग का बेस 0 से बड़ा होना चाहिए. है क्या? बेस 1 है? नहीं है, तो सही है. ए इसका आर्ग्यूमेंट है, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. दैट इज आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट हियर? एक्स स्क्वायर माइनस 12x एन प्लस 36 ग्रेटर देन कितना? 0. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये क्या हो रहे हैं भाई इसके? 8 और चौके 32, 6 और 6 हो रहे हैं. 6 और क्या हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस 6x एन प्लस कितना? 36 ग्रेटर देन कितना? 0. -12 6 6 36. करेक्ट. एक्स साइड टेक कॉमन, x माइनस 6 माइनस 6 साइड टेक कॉमन, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स व्हाट अबाउट दिस? x माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0. नंबर लाइन पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर आएगा 6, इस पर लगेगा गोला, ये पॉजिटिव
और ये इधर भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 6 से बड़े के लिए पॉजिटिव और इस फैक्टर पे इवन पावर है, तो वैसे भी ये नंबर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा तो होना ही है। मतलब इसमें इसका जो डोमेन आएगा ना, वो डोमेन क्या आएगा, r माइनस कितना आएगा, 6 आएगा। सब कुछ आएगा, x की वैल्यू कोई भी आ सकती है, बस 6 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 आ जाएगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और 0 0 से बड़ा नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्या ये -4 और -16 इसका आंसर होगा? यस, ये डेफिनेटली इसका आंसर होगा। द आंसर विल बी, x की कितने वैल्यू आएंगी, 2, एक 16 आएगी और एक कितनी आएगी, -4 आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपसे इसका डोमेन भी पूछा जाए तो द डोमेन विल बी व्हाट, r माइनस कितना, 6। तो फैक्टर साइड हमने ठीक ही किए हैं, x माइनस 12x, 6 6 36, 6 6 12, x माइनस 6 का होल स्क्वायर ही है। सही बात है। सो दिस इज अवर द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉगरिथम इक्वेशंस का। सही बात। तो इसे आप उतार सकते हैं, मतलब हमारे दोनों ही x की वैल्यू क्या है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारे डोमेन के अंदर की वैल्यू है और डोमेन के बाहर हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं ले सकते। डोमेन के अंदर ही हमारा आंसर आना चाहिए। डोमेन से बाहर आंसर अगर चला गया मतलब आपका वो आंसर नहीं माना जाएगा। जहां पर वो डिफाइन ही नहीं है तो वहां पर हम लोग आंसर कैसे मान सकते हैं? क्लियर? सो फाइन। चलिए, नाउ वी टेक सम मोर प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग रिलेटेड टू लॉगरिथम। प्रॉब्लम है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 की पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log 7 टू द बेस 5 माइनस 5 log 7 टू द बेस 3 माइनस 7 log 3 टू द बेस 5। वी वॉन्ट, इसका हमें वैल्यू चाहिए, मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये वो हमसे पूछ रहा है। 7, देखिए, तो इसको देख के हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है कि साहब उन 12 प्रॉपर्टीज में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जिसमें ऐसे लिखा हो कि दिस की पावर दिस, ABC टाइप कुछ प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी सेज, प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, वो कहती थी क्या कि भाई A टू द पावर log बेस BC बराबर, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, C टू द पावर log बेस BA। ये हमेशा डेफिनेटली बराबर होंगे, ये हमेशा डेफिनेटली क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इफ यू सी हियर, देखिए इसका बेस 3 है तो हम तो सेम बेस वाले खोजेंगे, इसको हम लोग इसके साथ बिठाने की कोशिश करें और बिठ गया 7 3 5 5 3 7। क्या था प्रॉपर्टी का रूल, ABC कन्वर्टेड इनटू CBA। ये बीच वाला क्या रहेगा, अपनी जगह रहेगा, A और C आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, 7 और 5 आपस में इंटरचेंज कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो यहां से कितना मिल गया, ये बंदा इस बंदे से कैंसिल। अच्छा 3 5 7, तो 5 अपनी जगह है, दोनों का बेस समान है, तो यहां पर देखेंगे 3 और 7 है और ये 7 और 3 आपस में बन रहा है, तो ये बंदा आपस में कैंसिल एंड द आंसर विल बी व्हाट, 0। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल है कि इसमें क्या हो रहा है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, 12, जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लिखा था
जिसका हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, उसका हम इस सवाल को देख के हमारा मन बड़ा खुश हो गया कि हाँ सर, हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी सी इज इक्वल्स टू सी बी ए। सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, और शायद आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि इसमें क्या हुआ। तो इसमें सारा खेल किसका है, प्रॉपर्टीज का है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये मान लीजिए आपने इस जहां को जीत लिया, सही है। नाउ द नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और वो ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं भाई, इफ 4 टू द पावर लॉग पावर में बेस 16 4 प्लस 9 टू द पावर लॉग बेस 3 9 is equals to 10 to the power log base x, and this is what 83. So this is our questions. हमारे सामने जो क्वेश्चन आया वो ये है, और इसमें if ऐसा then find the value of x। हाँ भाई, क्या करोगे, हमें अगर ऐसा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि भाई किसका मान बताओ, x का मान बताओ, x इसका क्या है, बेस है। तो पहली बात तो ये है कि भाई हमें सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि बेस का जो आंसर हमारा आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये दो बात हम लोग याद रखेंगे, दैट्स कॉल्ड डोमेन। ये हमारे सवाल का डोमेन है रे बेटा। तो यार एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ 4 4 है, यहाँ 9 9 है। मैंने आपको एक हमेशा आइडिया दिया है, व्हाट इज द आइडिया। आइडिया ये दिया है कि ये 16 है और ये 4 है, ये 9 है, ये 3 है, और ये भी क्या है, 9 है, सही है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 16 को हम 4 बना सकते हैं। फिर हम इसमें हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, मतलब सोचने का नजरिया क्या है, इसमें हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग जो है, ये एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, लाइन ऑफ थिंकिंग, मतलब हम क्वेश्चन के बारे में सोचे कैसे कि सर हम कहां से स्टार्ट करें, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, हमेशा बड़े पे अटैक करो, हमेशा बड़ी वैल्यू और एक्सप्रेशन और टर्म से स्टार्ट करो, से क्या करो, स्टार्ट करो। ये पहला क्लू है लाइन ऑफ थिंकिंग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा, हमेशा बड़ी वैल्यू या एक्सप्रेशन टर्म से स्टार्ट करो और उसको ट्राई करो कि वो छोटे में कन्वर्ट हो जाए, एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू स्मॉलर एक्सप्रेशन, या फिर इजियर थिंग्स की तरफ हमें लाना चाहिए। तो ये हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग। अच्छा, दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए क्यू मैं लिखता हूं हमेशा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग, ए की पावर लॉग बेस ए सी। याद रखिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ए लॉग बेस ए और बी, इसका आंसर हम लोग क्या लिख देते थे, बी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल। क्या कर देते थे, कैंसिल। ये कट गया तो यहां पर ओनली एंड ओनली कौन बच गया, बी। सो अगर आप ध्यान से देखें, यहां 4 है तो यहां भी हमें 4 चाहिए, तो आप यहां 4 बना सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग यहां पर क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो सर कैसे बनाएंगे वहां पर हम लोग 4, तो बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती के साथ बना सकते हैं हम लोग। मैं दूसरी कलर की चौक का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 4। मैं इसके LHS को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं बाबू, LHS। एंड व्हाट इज LHS सेज, यहां पर लिखा हुआ है 4 की पावर लॉग। 16 को ब्रेक करिए, बड़ी वैल्यू है, 16 को 4 की टर्म्स में लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा, 4। ऊपर वाला 4 एज इट इज, इस 16 को मैंने क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस। यहां क्या लिखा हुआ, 9, और यहां 3। तो इस 3 और 9 इसको नहीं तोड़ेंगे अभी, हम इसी को तोड़ते हैं। तो इसे क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2
और लॉग बेस 3 और ये 9। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में खासियत है कि इसके बगल में यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये पूरा जो लिखा हुआ ना ये एक ही पावर में लिखा हुआ है और इसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। ये तभी कटता है, अगर मान लीजिए यहाँ कुछ 2 होता या 3 होता या कुछ और होता तो ये इससे कटता नहीं, क्योंकि वो उसको इससे काटने नहीं देता। तो इसकी खास बात है कि यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 होगा तभी आपस में काट पाएगा, नहीं तो नहीं काट पाएगा। तो पहली बात यहां पर क्या करेंगे भाई, ये पावर तो वाली यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहां पर एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या बताइए कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग बेस b की पावर n a। तो जब बेस में पावर होती है वो 1/n log a टू द बेस b हो जाएगा। मतलब क्या रे बाबा, ये जो 2 है ये नीचे चपकेगा, चपक गया 4 1/2 log 4 प्लस ये 2 को यहां से हम यहां ले जाना चाहते हैं, तो ये बनेगा 3 की पावर log बेस 3 और ये बनेगा 9 का पावर 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद की जो कहानी है वो मैं यहीं कर देता हूं। ये 1/2 इसके ऊपर जाएगा तो 4 के ऊपर 1/2, तो 4 की पावर log 4 की पावर 1/2 मतलब 2 प्लस 3 log 3 और ये 81। इफ यू सी हियर, क्या ये दोनों समान है, हाँ है। क्या ये दोनों समान है, हाँ है। तो इधर से तो ये कट गया, 2 बचा, इधर से 81 और कितना बच गया 2, तो ये कितना हो गया 83, 83 बच गया। ये हमारा LHS पार्ट था। कौन सा पार्ट था, LHS पार्ट था। LHS पार्ट हमारा आया, LHS बेटा हमारा कितना आया 83 आया। एंड व्हाट अबाउट द RHS पार्ट, दिस इज व्हाट, RHS पार्ट मेरा क्या कहता है 10 की पावर log x 83। तो देखिए साहब इधर में मेरे पास आ गया, अब मैं लेता हूं 81 बराबर 10 log x 83। समझिए बात। अब मुद्दा ये है कि भाई इधर सॉरी ये 81 था कि 83 था, दिस इज 83 सॉरी, और यहां भी 83। तो देखिए साहब अगर इधर 83 है तो ये इधर 83 दिख रहा है, तो x ऐसा क्या होना चाहिए कि ये यहां का मोहल्ला खत्म हो जाए। तो ये तो दिख रहा है हमको, ये और ये आपस में कटने चाहिए, तो ऐसा x क्या रखा जाए, तो आंसर कितना 10। ये समझ में आया, 10 कैसे लिया, बड़ी आसानी से लिया, क्योंकि LHS हमारा 83 होना चाहिए। तो ये 83 तो तभी होगा ना जब ये यही इतना पोर्शन बचे, बाकी पोर्शन यहां से खत्म हो जाए। मतलब इस log का बेस कितना लेना पड़ेगा आपको, 10 लेना पड़ेगा। तो 10 यहां और यहां आपस में कैंसिल, और ये देख लीजिए 0 से बड़ा चाहिए, हाँ है, क्या 1 है, नहीं है, इसीलिए हमारा x बराबर क्या आंसर आ गया 10 हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने एक और सॉल्व किया। तो इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताई, ये जो भी मैं आपको एडिशनल चीज़ बताता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें। ये सॉल्व करने की ट्रिक्स है, लाइन ऑफ थिंकिंग है, मतलब हाउ टू डील द क्वेश्चंस, कैसे आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे डील करेंगे। तो ये उसके हथकंडे हैं, ये हथकंडे आपको भी अपनाने चाहिए। सो शायद आपने इसको उतार लिया होगा, मिटा दूं मैं इसको। सो बड़ा अच्छा सवाल था। सो ऐसे हमको सोचना है, हमेशा देखना है कि भाई बड़ी वैल्यू कहाँ है, और ट्राई करना है कि बड़ी को हमें किसकी फॉर्म में लाना है, छोटे की फॉर्म में लाना है, जिससे हमारा पर्पज क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट पार्ट से इजियर पार्ट की तरफ आना चाहता है। तो ये बात आपको शायद मैंने पहले भी बताई है, क्योंकि दुनिया का हर सिस्टम, हर आदमी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है बबुआ, स्टेबिलिटी चाहता है। करेक्ट, फाइन। सो नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम। लॉग का हम और आगे का सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोगों ने लिया और वो है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon log
अंडर रूट बेस है, ये बेस BC और आर्ग्यूमेंट ABC प्लस 1 अपॉन लॉग बेस है अंडर रूट AC और ABC इज द आर्ग्यूमेंट प्लस 1 अपॉन log under root AB and the argument is ABC. I want the answer of this question. इस क्वेश्चन का मुझे क्या चाहिए? आंसर चाहिए। एक खास बात, व्हाट इज द लाइन ऑफ थिंकिंग? हम हमेशा बेस पर और उसके आर्ग्यूमेंट पर हमेशा फोकस करेंगे, ठीक है। पहला तो बात यही कि भाई सारे लोग का बेस सेम करें, तो यहां पर बेस कितना है? बोले अंडर रूट BC है, यहां अंडर रूट AC है, यहां अंडर रूट AB है, और सबका बेस अलग अलग है तीनों पार्ट में, करेक्ट। लेकिन एक खास बात है, व्हाट इज द खास बात? इन तीनों का आर्ग्यूमेंट क्या है? एक जैसा है। तो अगर आर्ग्यूमेंट एक जैसा है तो आर्ग्यूमेंट को बेस में लाया जा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी? पल्टीमार। विच प्रॉपर्टी आई यूज हियर? तो आई यूज हियर द पल्टीमार प्रॉपर्टी। So solving for this question, I am writing here using what property? Peltimer property. Using Peltimer property. Peltimer property कहती क्या है? log base BA, तो बेस एक्सपोनेंट में आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और आर्ग्यूमेंट किस में? बेस में बदल जाता है। सो दिस इज पलटी मारेंगे 1 अपॉन log AB। तो यूजिंग द पल्टीमार प्रॉपर्टी, व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, जो बेस है वो एक्सपोनेंट बन जाए और एक्सपोनेंट है वो किस में बदल जाए? बेस में बदल जाए। सो क्या करेंगे हम लोग? ये बताइए मुझे, आप करेंगे क्या? तो एक काम करते हैं ना, ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख दें। ऐसा लिख दें मतलब ये यहां चला है और ये यहां चला जाए, तो क्या हो जाएगा बाबू? बताइए। लॉग क्या चलाएगा? ABC नीचे और अंडर रूट कितना? BC प्लस लॉग यहां क्या चलाएगा? ABC बेस में चलाएगा और यहां अंडर रूट AC एंड प्लस लॉग यहां क्या चलाएगा? ABC और इधर कितना चला जाएगा? अंडर रूट AB। सो नाउ इन दिस केस सबका बेस क्या है? समान है, सब जुड़े हुए हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? ये सब प्लस के साथ हैं तो आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी लॉग बेस B। मान लीजिए 3 नंबर है M and P, सो व्हाट अबाउट दिस? log B M प्लस log B N प्लस log B P। क्लियर? सो बहुत ही आसान सी बात है। तो क्या करेंगे हम लोग? log सबका बेस समान, तो सब भाइयों को मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट BC सबको एक में ले आऊं, अंडर रूट में, अंडर रूट AC और अंडर रूट AB। देखिए A कितनी बार? तो 2 बार। BB कितनी बार? 2 बार। CB कितनी बार? 2 बार। तो व्हाट अबाउट दिस? log बेस ABC एंड व्हाट इज दिस? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। स्क्वायर है तो बाहर पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो ये बनेगा log ABC और इधर हमारे पास ABC। द आंसर विल बी कितना? 1। यहां पर ABC क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तो ये डिफाइन है इसीलिए होना चाहिए, नहीं तो ये क्वांटिटी किस में निकलेगी? मॉड में बाहर निकलेगी और इसे पॉजिटिव मान के ही क्या किया जाएगा? सॉल्व। क्यों मैंने मॉड का इस्तेमाल किया ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चा? मॉड एक्स होता है। इसीलिए मैंने इसकी जगह किसका इस्तेमाल किया? मॉड का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? मॉड का इस्तेमाल किया। सो अगेन ये भी हमारा एक और प्रॉब्लम हो गया। तो ये हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग हमें एकदम डिसाइड करना है कि हमें में या तो बेस भाई या तो आर्ग्यूमेंट सेम दे देगा या फिर कुछ और भी दे देगा, मतलब हमें बेस को सेम बनाना है। बेस सेम बनाएंगे तभी हम लोग ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बेस सेम करना हमारी लॉगरिथम में क्या होती है? प्रायोरिटी होती है। तो इसे भी आप नोट कर लें, इसे भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। चलिए सो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग।
एक और क्या, कई प्रॉब्लम हमें लेनी पड़ेंगी तभी जाके ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा हमारा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। find the value of this is example 81 की पावर 1 upon log 3 to the base 5 प्लस 27 की पावर log 36 to the base 9 प्लस 3 की पावर 4 by log 9 to the base 7. I want the answer of these questions. I think this question is absolutely correct. शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 81 की पावर 1 अपॉन log 3 to the base 5 प्लस 27 टू द पावर, ये जो पूरा क्वांटिटी लिखा हुआ है वो इंटायरली पावर में, आप कंफ्यूज ना हो। करेक्ट, ये इसका बेस 5 है, ये इसका आर्ग्यूमेंट 3 है, बेस 9 है, 36 है और बेस 7 है, 9 है। देखिए साहब, यहाँ पर आप इस पे भी गौर करिए, ये जो पावर लिखी हुई है इसकी पावर में है ये, तो यहाँ 81 है तो 81 का लिंक 5 के साथ नहीं होता है, किसके साथ होता है? 3 के साथ। फिर उसी प्रकार से 27 का लिंक 36 के साथ नहीं है, लेकिन 27 का लिंक 9 के साथ है। मतलब यहां पर हमारा मामला सेट हो जाएगा। यहां पर 3 का लिंक 9 के साथ है, जब ये ऊपर जाए तो हो जाएगा हमारा काम। तो कैसे करेंगे भाई? देखिए, इसे करेंगे हम लोग, इसे पल्टीमार प्रॉपर्टी से ऊपर ले जाइए तो बेस क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट। तो 81 की पावर डायरेक्ट लिख देते हैं log 3 5 प्लस इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, log 9 36 एंड प्लस 3 4 बाहर है इंटू log 9 7। इज इट क्लियर और नॉट? तो भाई 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 4 log 3 5 प्लस 27 को लिख दें हम लोग कितना? 3 की पावर 3 और इसकी पावर log 9 को तोड़ा हमने कितना? 3 का स्क्वायर 36 प्लस 3 की पावर कितनी? 4 log 9 को क्या लिखें? 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 7। करेक्ट। सो फाइन। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ये 3 कटेगा नहीं, पहले इस 4 को यहां उचकाना पड़ेगा। उचका दे रहे हैं तो 3 की पावर log बेस 3 5 की पावर 4 प्लस यहां का मामला क्या है? ये जो 3 है, या तो पहले उसको ले जाओ या 2 को नीचे ले आओ। 3 की पावर 3/2 log 3 36 प्लस और 3 की पावर इस 2 को भी नीचे ले आओ तो 4/2 log 3 और ये 7। सही बात है, करेक्ट। अब देखिए ये कटेगा तो यहां बचेगा 5 की पावर कितना? 4 प्लस यहां का मामला कितना है? इस 3/2 को पहले इसके ऊपर ले जाइए तो ये बनेगा कितना? 3 की पावर log बेस 3 36 की पावर 3/2 प्लस 2, ये कट रहा है, 2 को ऊपर ले जाइए तो 3 की पावर log बेस 3 7 की पावर 2, ये कट रहा है तो यहां से ये कट रहा है तो क्या बचेगा रिमेनिंग? 5 की पावर 4 प्लस 36 की पावर 3/2 एन प्लस ये कट गया तो ये 49। सो यहां से क्या है हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू? 5 की पावर कितना? 4 प्लस 36 की पावर 3/2 प्लस 49। थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। खैर 5 की पावर 4 होता कितना है? 5 5 25 25 5 125 गुणा 5 625 होता सही। दिस इज 625 प्लस इसको कैसे निकालोगे? 36 की पावर 1/2 अलग कर दी, उसके ऊपर पावर 3 कर दी, एन प्लस कितना? 49। 36 का स्क्वायर रूट कितना? तो 6,
तो ये हो जाएगा 625 प्लस कितना, 6 की पावर 3 प्लस 49। 6 की पावर 3 कितना, तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है क्या, 36 गुणा 6, 6 6 36, 3 6 18 और 3 21। तो ये बन जाएगा हमारा टोटल 625 एन प्लस 49, 9 और 5 14 और 6 20, 2 6 7 9, 6 और 2 8। द आंसर विल बी 890। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 890। तो ये आप देख लीजिए, इसमें प्योरली एंड प्योरली किसका खेल है, प्रॉपर्टीज का खेल है। करेक्ट। सो इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं। करेक्ट, फाइन।